वो गांव वालों को तरह तरह के ऑमलेट बनाकर बेचता था। ऐसे आनंद उस गाड़ी के पास आए भिखारी बच्चों को भी मुफ्त में ऑमलेट खिलाता था। Good morning, class. इस तरह आनंद उसके छोटी सी कमाई से ही अपनी पत्नी अमला और बेटा नंदन को पालता था। एक दिन नंदन को जोर से बुखार चढ़ने से अस्पताल ले गए। वहाँ का एक डॉक्टर आनंद से, आपके बेटे को एक नई बीमारी हुई है, उसका इलाज यहाँ नहीं हो सकता, उसको तुरंत मुंबई ले जाओ, खर्चा कम से कम 10 लाख होगा। आनंद और अमला घबरा गए। आनंद तुरंत बंटी वर्मा के पास जाके पूरा विषय समझाया। लोगों का देखभाल करना महाराजा के तौर पे मेरा कर्तव्य है। ऊपर से तुम लोग मुझे बहुत सारा लगान भी करते हो, मैं तुम्हारा जरूर सहायता करूंगा। आनंद बहुत खुश हुआ। हाँ, तुम ऑमलेट की व्यापारी हो ना? शिवम, मैंने कल क्लास में ऐसा 10 इतना मिनट कुछ से 1000 डिफरेंट नहीं ऑमलेट पढ़ाया डाल था दो, जो लास्ट मैं क्लास में तुरंत क्वेश्चन 10 डिस्कस लाख करी रुपए दे दूंगा। जाओ जाओ। उसमें मैंने बस आपको भाभी वाइवा की स्पेलिंग क्या होगी? VIVA। तो आप सॉल्व में देखिए कंजम्पशन आनंद शौक फंक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस दिए होंगे उस दिन जिसमें आपको आनंद नाले एमपीसी के से पास कंजम्पशन फंक्शन निकालना होगा, उस तरह के क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए थे। रात बैठती एक बार हुई बुक में देखिएगा, नहीं 10 समझ में मिनट आएगा में तो 1000 अलग से ऑमलेट आके डालना पूछिएगा, असंभव मैं है। पूरा मेरे रिवीजन बेटे लेकर की आऊंगा। जान नहीं बचा सका तो मैं जिंदा रह के हाँ, क्या वाइवा करूंगा? भी होगा। कहकर नाले में जाने लगा। इतने में नाले में से एक जल देवता बाहर आई। हम लोगों ने कल थोड़ा आनंद सा चौंक कॉन्सेप्ट गया। डिस्कस किया था कंज्यूमर सरप्लस और देखो प्रोड्यूसर आनंद, सरप्लस का, और मैंने कहा तुम था आप लोग बहुत उसे पढ़ के सारे आएंगे। बच्चों का भूत घुटाया। जो तुम्हारी आप लोगों ने सहायता जो माइक्रो करना में वो पढ़ा हुआ भगवान है का काम कंज्यूमर है। सरप्लस और मैं प्रोड्यूसर जैसा सरप्लस, बोलती हूँ वैसा करना। थोड़ा सा हम लोगों ने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। कल एक क्वेश्चन जो रह गया था किसी का, वो ये था कि जो समझ में नहीं आया था कि मैंने कहा था कि सरप्लस दूसरे और दिन प्रॉफिट आनंद अलग बंटी अलग वर्मा है। के पास गया। तो मैंने गांव उसमें वाले आप लोगों सब को जो वहाँ एक्सप्लेन किया इकट्ठा था, हो आप गए। लोगों ने जो मुझे डेफिनेशन दिया या जो हमने डिस्कस किया, तो हमने कहा कि अगर हम कंज्यूमर क्यों सरप्लस की बात आनंद, खाली करें आता है? उपभोक्ता के कूड़ा कहाँ है अतिरिक्त, और पानी कहाँ है? प्रतियोगिता शुरू होने से तो पहले हमने ही कहा हार कि मान लिया उसका है जो क्या? विलिंगनेस टू पे होगा, मतलब वो जितना किसी महाराजा, सामान के लिए आपको प्राइस 10 देना मिनट में चाहता है, 1000 ऑमलेट चाहिए। जिस पे ऑमलेट डालता हूँ आपको उससे क्या मतलब है? माइनस बस जो आपके एक्चुअली में वो नौकर को प्राइस पे बोलो करेगा, ऑमलेट हिसाब करने के लिए। जो मार्केट प्राइस होगी। हमने कहा कि ये अच्छा, आपका तो कंज्यूमर ठीक है, सरप्लस है, मैं या भी यही देखता आप हूँ लोगों ने कैसे एक्सेप्ट किया, डालते हो, ठीक है। कहाँ डालते हो? जब हम लोग कह रहे हैं आसमान की ओर प्रोड्यूसर देख के सरप्लस, नमस्कार किया। यानी कि तुरंत कोई ही वहाँ अंडे का उत्पादक का बारिश होने अतिरिक्त, यानी लगा। कि कोई उत्पादक वो कितना सारे अंडे आके एक्सपेक्ट कर रहा है बंटी मार्केट वर्मा से, के इसकी घर बात पे, करेंगे। वहाँ के तो वो पत्थर और लोहे की पत्रियों पर मार्केट में गिरने उसको लगे। जो प्राइस मिल रही है, वहाँ बंधे हुए भैंसों मार्केट पर भी में जो गिरने लगे। प्राइस है वो ज़्यादा बंटी होगी वर्मा ये उसकी देख के चौंक एक्सपेक्टेशन गया। से, 2 तो दिन हम की कहेंगे धूप कि की वजह उपभोक्ता से का अतिरेक हो रहा सारे होगा। गिरे हुए अंडे तो ऑमलेट प्राइस के जो जैसे बदल होगी गए। माइनस विलिंगनेस टू सेल, यानी जिस प्राइस पे वो बेचना चाहता है एक वो नौकर उसकी आके, विलिंगनेस दिखा रहा होगा दादाजी, कि दादाजी, वो किस घर प्राइस के पर ऊपर बेचना चाहता 500 है। ऑमलेट तो तैयार हो अगर गए। मार्केट की प्राइस ज़्यादा है उस दादाजी, प्राइस से जिस भैंसों पर वो पे बेचना पत्थर चाहता है, होते और अलग तो अलग आप जगहों कह रहे पे हैं कि 400 उत्पादक का मियाँ अतिरेक में हो रहा है। ऑमलेट तैयार हो गए हैं। अगर बंटी वर्मा परेशान कोई होके, अरे उपभोक्ता 10 जितना सेकंड पे बाकी है करना ना, चाहता है एक उससे ऑमलेट ज़्यादा बाकी मार्केट तो है की ना? प्राइस है, उससे कहकर कम है मार्केट अपना की धनुष प्राइस, उतारा। तो हम कह रहे हैं कि कंज्यूमर का इतने सरप्लस हो में रहा उसके है। सर यानी पर देखिए एक दोनों अंडा में, आके गिरा। जो मैं आप लोग को समझा तुरंत रही ही थी, वो ऑमलेट प्राइस बन गया। कहाँ पर आप लिखते हैं ये तब मैटर आनंद नहीं वहाँ करता। आके, कंज्यूमर ये को लीजिए सरप्लस तब हो महाराजा, रहा है 1000 हुआ जब वो ऑमलेट। जितना सोच के बंटी जा रहा है वर्मा कि वो चौंक पे गया। करेगा उससे वो कम पे कर रहा सब है। लोग तालियां दैट मीन्स बजाने ये जो लगे। प्राइस का जब आप नंबर लिखेंगे, जो भी एब्सोल्यूट बंटी फिगर वर्मा होगा, पैसे देते वो हुए इससे कम होना आनंद से, चाहिए। आनंद, कंज्यूमर की मैं कितना विलिंगनेस टू पे पाप से कर कम रहा होना था, चाहिए, आज मुझे यानी समझ आया। कंज्यूमर जितना नहीं पे तो करने को भगवान तैयार है तुम्हारे लिए अंडे की मार्केट बारिश प्राइस को क्यों उससे कम होना बरसाएंगे? चाहिए। अब से भी इसलिए किसी से मैंने भी यहाँ पर लगान प्राइस कभी लेफ्ट नहीं से वसूल करूंगा। राइट साइड पर मेरे लिखा हुआ है, दौलत के ठीक है। आधा हिस्सा जब आप मैं प्रोड्यूसर लोगों में सरप्लस की बात बांटूंगा। कर रहे हैं तो वो जितना एक्सपेक्ट कर रहा है कि इतने रेट पर वो सब लोग बेचेगा, खुश होके विलिंगनेस टू तालियां सेल, बजाने लगे। वो मार्केट प्राइस से कम बनाना, होना चाहिए, वो यानी एक कि गांव उसकी के एक्सपेक्टेशन एक से अस्पताल ज़्यादा में उसको प्राइस उमा मिलनी चाहिए। केलेश्वर नाम का तब एक आप व्यक्ति कह रहे हैं रहता कि था। प्रोड्यूसर का सरप्लस 30 होगा। साल से वो तो उस इसलिए मैंने इस अस्पताल में केस में प्राइस को कोमा में लेफ्ट पे रहने लिखा की है। वजह से यानी उसे वो देखिए, नाम आप पड़ा। इन एनी केस वो बात कोमा कर में रहे हैं कैसे गया सरप्लस की, वो चाहे जानने आप के लिए कंज्यूमर की हमें बात उसके कर रहे हो, फ्लैशबैक में चाहे जाना आप जरूरी प्रोड्यूसर है। की बात कर रहे हो, ठीक है। तो सुबह ही सरप्लस का मतलब नींद आप से समझ रहे जागा, हैं पॉजिटिव केलेश्वर फिगर सामने होना रखा चाहिए। तस्वीर को प्रणाम किया। उसने सरप्लस केले मतलब का पॉजिटिव माला फिगर होना पहना हुआ चाहिए। एक अगर हम आदमी था। डेफिसिट लिखते तो दादाजी, नेगेटिव आपने फिगर सोचा होता। केले व्यापार में सरप्लस का मतलब आप हम जैसे अतिरेक की बख्शिश बात आए, कर रहे हैं, यानी वो उसके लिए पॉजिटिव मुझे फिगर होना आशीर्वाद चाहिए। दीजिए। तो पॉजिटिव मुझे फिगर होने के नमस्कार लिए किया। आपको पता है कि बाद में आप घर के बाहर जिन से दो एक चीज़ों बड़ा को माइनस कर केले रहे की होंगे, मूर्ति भी थी। उसमें से उसे पहला प्रणाम वाला किया। जो भी फिगर होगा वो दूसरे वाले से ज़्यादा आपको होना आए चाहिए। इसे गुस्सा में तो ये नमस्कार लॉजिक करें। अप्लाई करके हम आपके डिसाइड व्यापार कर में रहे हैं कि हम गड़बड़ प्राइस करने किधर वाले लिखें। हैं। इस व्यापार में हमें मुनाफा कंज्यूमर ही है। सरप्लस आप चाहिए पिछले तो साल प्राइस दूसरों को के छूट कम व्यापार होना देखे। चाहिए चुप जितना कर, वो पे करने को ज्यादा तैयार बोली है। तो केले तो को
हमने सर फोड़ प्राइस को दूंगा। राइट साइड केले पर का लिखा है। व्यापार मतलब क्या अगर हमें सोच रही है? प्रोड्यूसर से अपने शर्म नहीं चाहिए आती?
तो मार्केट प्राइस ज़्यादा होनी चाहिए इसकी एक्सपेक्टेशन से, इसलिए हमने प्राइस को लेफ्ट साइड पर लिखा है। इससे फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे, इसलिए देखिए ये बाजार डिस्कशन में कर रहे हैं। गाड़ी इसमें लहंगा बहुत ठीक है। अच्छा पहनते हैं ना। ताजा तो ताजा इसी कंटेक्स्ट में तो मीठे कल मीठे ये डिस्कशन मैंने किया था कि सरप्लस और केले, प्रॉफिट ज़रूरी नहीं कि सेम हो, क्योंकि आप लोग प्रोड्यूसर सरप्लस में कंफ्यूज हो रहे थे कि प्रोड्यूसर का सरप्लस क्या होता है। आप कह रहे थे कि प्रोड्यूसर का सरप्लस एक्चुअली में वो प्रॉफिट तीनों होता है। पहर केले बट हम खा के आपसे कह गुजारा रहे थे करता कि था, आप लोगों ने क्योंकि प्रॉफिट वो का केला फॉर्मूला खाकर पढ़ा हुआ है, छिलका नीचे गिरा ठीक दिया। है। हाथ आप में लोगों ने वो पढ़ा है खुद कि मान उसके लीजिए ऊपर प्राइस एंड पैर वॉल्यूम रखा दिखा रहे हैं, और तो इधर आप से कह नीचे रहे हैं कि गिरा। टोटल कॉस्ट माइनस रेवेन्यू, हम कॉस्ट माइनस तब से रेवेन्यू वो लिख दे रहे उस हैं, ठीक अस्पताल है। में कोमा में पड़ा है। तो आपने कहा कि प्रॉफिट जो है एक आपका बार कॉस्ट उसके माइनस हाथ हिलता देख के एक नर्स, तो ये जो डॉक्टर आपकी साहब, कॉस्ट डॉक्टर है, साहब, ये क्या है? कॉम्प्लिकेशन ये जो आपने 1 यूनिट को बनाने के लिए जितना भी पैसा खर्च किया, चिल्लाने लगी। ठीक है? आपने वो डॉक्टर मान ये ली बोलते आपकी हैं, कॉस्ट ये है। अद्भुत इस है, कॉस्ट में आपने महान अपनी अद्भुत एक्स्ट्रा है। कोई एक्सपेक्टेशन फैमिली नहीं ऐड मेंबर की। को खबर पहुंचाओ। ये आपकी कॉस्ट है। मान लीजिए आपको किसी कमोडिटी को बनाने के लिए, किसी कमोडिटी की 1 यूनिट को बनाने के लिए, मान लीजिए आप 100 रुपए यार आपके फोन में एक भी परसेंट हैंग नहीं हो रहा है, लेबर को मतलब मेरा टाइप बराबर जो कर जितना पा भी रही आप हूँ, नहीं तो कभी मैं अपने फोन में टाइप कर ही नहीं पाती। तो 100 रुपए आपकी कॉस्ट हैंग इतना होता था और फिर आप जितने भी बेच रहे हैं, सॉरी उल्टा होगा, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट कोमा में पड़ा बता है। भी नहीं। ये तुम्हारा पत्नी और तो वो तुम्हारा अगर बेटा, ये आपका कॉस्ट तुम है भी बूढ़े हो चुके हो। 100 और रेवेन्यू ये जितना जरा भी कुछ आपको परेशानी मिलेगा हुई मार्केट तो में, तुरंत फिर मान वो लीजिए कोमा में कॉस्ट जा आपका सकते हैं। 100 है संभाल कर और देखिए। रेवेन्यू मान लीजिए रस्ते कि में मार्केट आते में वक्त आपको 1 सिनेमा यूनिट के हॉल लिए के जो पास प्राइस रुककर, सेट वही हुई, कह रहे, मान सिनेमा लीजिए हॉल वो ऐसा 150 बदल हो गया। गई, मुझे तो अभी आप के कह रहे हैं अभी कि सिनेमा 150 देखना माइनस है। 100 और कोई रिलीज हुआ था ना, ये वो आपका दिखा मुझे अभी। वो सिनेमा रिलीज होकर 30 साल हो 50, गए। ये आपका हो टीवी गया में प्रॉफिट, देखेंगे, चल ठीक घर है। पे। तो ये प्रॉफिट में आपको पता है कि ये प्रॉफिट है, यहाँ पे वही मतलब सुनिए, घर पे आकर जब आप प्रॉफिट झोपड़ी देखते हैं, हमारा बंगला किधर गया, हमारे रेवेन्यू परिवार माइनस पूरे कॉस्ट की कहाँ बात चले कर गए। रहे हैं, फिर लगा तो कॉस्ट आपने जो सीधा सीधा यार कॉस्ट बेचारे आ रहा है वही कॉस्ट डिसाइड कर रहे हैं। कॉस्ट 100 है तो 100 है, आप उसमें अपना कुछ नहीं ऐड कर रहे कि आप क्या चाहते ठीक हैं, है, कम कॉस्ट से क्या कम मेरे है और आप दादा की कितना तस्वीर 1 यूनिट केले से की कमाना मूर्ति चाहते तो हैं, बचा इसमें कर अंतर रखे, हो सकता मुझे है, वो ठीक बच है। गए। तुम लोग और कुछ आपको भी फिक्र रेवेन्यू मत मान करो, लीजिए मार्केट मैं में खुद से 1 केले यूनिट का का व्यापार 150 शुरू हो गया, करके तो आप कह रहे सारी हैं कि जायदाद प्रॉफिट को आपका हासिल करूंगा। 50 रुपए के बराबर हो गया, ठीक है। अरे बेटा, अब यही सेम इसी सेम डिस्कशन को अगर हम उन्हें मना प्रोड्यूसर करके के टेंशन मत दो, थिंकिंग के इससे हिसाब सेवा में से जाने कोई की संभावना उत्पादक है। क्या सोच मैं रहा ही कुछ न है, कुछ करके तो मान उन्हें लीजिए अभी गाड़ी रेवेन्यू और की बात केले करें दिलाऊंगा। तो उन्हें हमने तो इस व्यापार बात पर करने दो, डिसाइड होगा तुम कि बीच में मार्केट मत की आना। प्राइस क्या है, ठीक है। अगले दिन सपोज देखा करते हैं कि इस गाड़ी प्रोड्यूसर और की कॉस्ट केला 100 दोनों ही थी, पिता को दिया। लेकिन ये सोचता है केले कि इसको केले की मूर्ति मार्केट को में प्रणाम करके गाड़ी एटलीस्ट धकेलते 120 हुए मिल जाए, गया। कॉस्ट तो ज़्यादा ही सोचेगा, तो ये तो सोचेगा ना कि जितना वो लगा रहा है उससे ज़्यादा मिले, क्योंकि वो प्रॉफिट अर्न करना है। केले, तो यहाँ पे ओ कॉस्ट जब हमने लिखी ताजा तो वो ताजा एग्जैक्ट केले, कॉस्ट है, उसमें हमने कोई डजन 100 एक्सपेक्टेशन नहीं रुपए, लगाई। डजन लेकिन 100 जब हम रुपए। सरप्लस की आओ बात बाबू करेंगे आओ, तो हमको प्रोड्यूसर सरप्लस समझना है, तो हम ये समझेंगे कि वो प्रोड्यूसर चाहता क्या है, तुरंत लोग उसकी सभी आके एक्सपेक्टेशन की टूट बात पड़े। हम कर रहे हैं, अरे केले ठीक है। कितने? उसको क्या उम्मीद है कि वो कितने में बेच बाकी पाएगा केले मार्केट तो में, खुशी खुशी तो वो घर ये वापस उम्मीद आया। कर रहा है कि ठीक है उसके कमोडिटी की 1 यूनिट की कॉस्ट अरे जरूर 100 है, देखा ना रे, लेकिन वो हर पूरे यूनिट को केले बिक कम गए, से कम डजन 120 2 में रुपए बेचना कहने चाहता पर भी है, 120 लोग से कम आकर पे वो नहीं खरीदने लगे। बेचना चाहता, केले ठीक है। कैसे लेकर तो कल और 120 ज्यादा उसकी क्या केले है, खरीद क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या और डजन 2 उसकी रुपए में एक्सपेक्टेशन बेचे? के तू बेस पे हम सुपर है उसका पापा, सरप्लस डिसाइड सच करते में हैं। तेरे जितना दिमाग तो किसी के पास 120 पे नहीं वो है। बेचना चाहता जानता है, है और अब जैसे हम हर देखते हैं कि रोज मार्केट में उसने एक्चुअली में कितने में बेचा, तो ताजा मार्केट ताजा में उसने बेचा केले 150 में, डजन 2 रुपए तो देकर आप बेचता था। 150 माइनस लोग आके उसकी 120 जो गाड़ी कि के उसकी पास टूट पड़ते एक्सपेक्टेशन थे। थी, शाम को जब आप बेटे इसको को पैसा माइनस करके देकर जो भी आप निकालते बड़प्पन हैं, यहाँ मारता इस था। केस में 30, ये उसका एक दिन दूसरा सरप्लस है, केले वाला आकर, दिस इज क्यों नॉट रे भाई प्रॉफिट, तुझे कोई प्रॉफिट दिमाग तो है कि 50 नहीं? था, डजन 20 या 25 में बेचना ठीक है, चाहिए, 2 रुपए प्रॉफिट में तो बेच 50 रहा था, बेवकूफ। सरप्लस तेरे उसका वजह से 30 है, हमारे पास बिकॉज सब सरप्लस खरीदना उसका बंद कर इस दिए। बात पर 20 बेस्ड था साल कि पहले का उसने दाम क्या बता सोचा रहे, कि तू उसे मन मार्केट में मुताबिक कितना दाम मिलना चाहिए, लगाएगा तो हम वो लोग 150 भी लेंगे। सोच सकता इस था, व्यापार के ठीक है। एसोसिएशन में तेरे हो खिलाफ सकता है कंप्लेंट बहुत डालूंगा। उसका खबरदार। प्रेडिक्शन बहुत सही इसकी होता, बातें मान सुनकर लीजिए वो एकदम केले एग्जैक्ट बस सोच पाता सोचने कि वो पड़ गया। 150 घर के में पास बेचेगा, मान लीजिए उसने मार्केट एनालिसिस बहुत अच्छी की केले के होती, व्यापार की और वजह उसको से पता होगा मेरे कि सारे पैसे कई बार खत्म हो होता गए। है कि जो इनको छोड़ो, अब एनालिसिस मुझे बहुत कोमा अच्छी में होती है जाने की मार्केट के खुशी आ बारे में, गई तो है। वो अब लगभग ये एग्जैक्टली झोपड़ी भी वही प्राइस गिरवी डिसाइड कर रखनी देते हैं होगी। जो इसके मार्केट में अलावा होने वाला हमारे है। पास और कोई तो रास्ता इन नहीं दैट है केस माँ। अगर वो ये एक्सपेक्ट
था कि वो 100 रुपए की कमोडिटी 150 में बेचेगा और उतने में ही बेचेगा, तो आपका सरप्लस उस केस में जीरो होता, लेकिन फिर भी प्रॉफिट तो होता 50, हाँ? क्योंकि कॉस्ट तो 100 पापा, की ही लगाई थी ना। आज का धंधा तो कैसा रहा? समझिए केले प्रॉफिट पूरे एक बिके? क्या है, एक एग्जैक्ट बेटा, कॉन्सेप्ट है। मुझे माफ कर दे। एग्जैक्ट मेरे कॉन्सेप्ट केले मतलब के है व्यापार यहाँ के पर हम लिए लोग एग्जैक्टली जायदाद पूरा कॉस्ट और बेच रेवेन्यू दिया। की बात कर रहे मैं हैं। 30 इसमें साल किसी गोवा में रहकर ह्यूमन वापस आया। बीइंग की ये बात थिंकिंग की बात नहीं धीरे कर धीरे भूल रहा हूँ। हम ह्यूमन मुझे बिहेवियर की इतने बात कम नहीं दाम कर में रहे, हम ये नहीं भी बात कर रहे हैं कि इन कोई केलों को कैश जब मैं फ्लो छोड़ दूंगा, हम ये तभी बात कर रहे हमारी हैं कि क्या बचत है होगी। एक्चुअली।
हम फैक्ट्स की बात कर रहे हैं। तो जब आप प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो आप फिगर्स जो है जो फैक्चुअल है उनकी आप बात कर रहे हैं। जब आप सरप्लस की बात कर रहे हैं तो आप किसी के थॉट प्रोसेस की बात कर रहे हैं, कोई क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। तो सरप्लस और प्रॉफिट में जो डिफरेंस है वो इस बात का है कि प्रॉफिट एग्जैक्ट वैल्यूज पर बेस्ड होता है, सरप्लस आपकी कुछ एक्सपेक्टेड वैल्यूज पर बेस्ड होता है। ठीक है, अब मैं इससे क्या बेटर मैं समझाऊं कि आपको समझ में आया आकाश। मैंने कल भी इसको समझाया था। अच्छा मान लीजिए आप एक प्रोड्यूसर हैं और आप कुछ बना रहे हैं, मार्केट में आप सप्लाई करते हैं सामान, हर साल आप कुछ ना कुछ बेचते हैं। इस साल आपने सोचा कि कुछ इनोवेशन करते हैं और आपने अपना जो भी आप कमोडिटी बेचते थे उसको छोड़ के आप कोई और नई कमोडिटी बनाना है। आपको लगा कि मार्केट में डिमांड बदल रही है तो मुझे उसके हिसाब से कोई नई कमोडिटी मार्केट में बेचनी चाहिए। ठीक है, तो आप एक नई कमोडिटी मार्केट में सप्लाई करने के लिए आप बना रहे हैं। उस कमोडिटी को बनाने के लिए आप पैसे खर्च करेंगे। हम एक यूनिट की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि आप टोटल कितना बना रहे हैं, सिर्फ एक यूनिट की बात कर रहे हैं। तो एक यूनिट को बनाने के लिए आप कुछ पैसे खर्च करेंगे, आप कुछ सामान लगाएंगे, आप हो सकता है लेबर से काम करवा रहे हो, आप पेमेंट करेंगे, आप अपना कुछ पैसा लगा रहे हो, ये सब कुछ मिला के एक यूनिट आपका बनेगा। ठीक है, तो हर एक चीज आप ऐड करेंगे कि इस एक यूनिट को बनाने में आपने टोटल कितना पैसा लगाया, ऐड करेंगे। तो आप उसमें क्या क्या ऐड करेंगे, आप ऐड करेंगे कि आपने जो कच्चा माल खरीदा था उस सामान को बनाने में वो आपने कितने में खरीदा था, आपने लेबर को कितना पेमेंट किया, आपको वो सोचेंगे, आप उसको ऐड करेंगे। फिर आप ऐड करेंगे मान लीजिए उस एक यूनिट को बनाने के लिए आपने कोई मशीन का यूज किया था, तो वो मशीन मान लीजिए बिजली से चलती है, तो उस एक यूनिट को बनाने के लिए मशीन कितनी देर चली और उतनी देर में कितने की बिजली खर्च हुई, आप इसको जोड़ेंगे। मतलब आप छोटे छोटे सारे खर्चे जोड़ेंगे। फिर उस एक यूनिट को मार्केट तक पहुंचाने में आपने कितना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगाया, आप वो जोड़ेंगे। सब कुछ जोड़ के आपने ये देखा कि इस एक यूनिट को बनाने में कुल आपका मान लीजिए 500 खर्च हुआ। मामी यार आज से हम लोग पढ़ाई स्टार्ट कर आपका देते कुल हैं 500 खर्च हो गया। बीएड वाली। इसमें आपने ये मैंने आपको बोला था ना कि मामी आप पहले सिलेबस लिखिएगा, कि आपका 500 खर्च। अच्छा ठीक है, पहले आप सिलेबस, अब अगर आपका 500 खर्च फिर हुआ भी आप कॉपी में उसको नोट डाउन करेंगी ना तो आपका थोड़ा ये मतलब होगा कि इसको देखो ये क्या होता है। ऐसे मोबाइल में देखेंगे ना तो मतलब नहीं तो रहेगा। क्या आप पहले बार में ये एक बार उसको लिखिए, 500 में बेचना चाहते हो? उसके बाद से ना एक एक चैप्टर पढ़िए। सही आता है। इजी, बहुत इजी है मामी। 500 में ही बेचना है। हाँ वही तो चैप्टर ही देते हैं वो लोग पूरा। हाँ क्यों नहीं कहेंगे, आप क्यों नहीं कहेंगे कि आप 500 में ही बेचना चाहते हैं? हाँ पूरा चैप्टर वो लिखा रहता है हर एक पेपर का, बस देखिए फिर भी इंसान नहीं पढ़ पाता है। ये देखिए आपको प्रॉफिट चाहिए, पूरा लिखा रहता है, ये चीज रहेगा, ऐसे ऐसे ऐसा लिखा हुआ है। ऐसे ऐसे उसमें भी लिखा है। ये तो हालांकि SSC CHSL का है, लेकिन देखिए हर एक चीज का टॉपिक दिया रहता है, ये चीज आएगा। अच्छा ऐसा नहीं किया गया उसमें? नहीं उसमें भी है, रुकिए अभी हम देंगे। ए हटो हटो, हम थोड़ा बात क्या करने लगे कि दिमाग यहाँ फाड़ा पूरी करने लगे। ये मैडम कहाँ गई? 5 लाख नहीं, फीजिबल होना चाहिए। 500 का सामान आप 5 लाख में तो कभी जिंदगी में नहीं बेच पाएंगे। सही बात। 600 600 जितना मिल जाए, पर आप कुछ तो सोचेंगे ना कि कम से कम मुझे इतना मिल जाए। मैं तो वो रूम में आके पढ़ लिया ये तो। हाँ मैं 500 जा ही का रही सामान हूँ, सही बनाया बात। आप, ठीक है, एक यूनिट आपने 500 की बनाई, तो चलिए मान लीजिए कि क्या ठेका जा रहा कुछ बच्चे इतने बदतमीज है ना कि मैडम मेरी गुस्सा आ जाती है। और हम लोग है। आप बताइए ये जो पक्का यहाँ पर लिखा ये क्या था? ये आपकी लागत थी, कॉस्ट थी, ठीक है। और अगर मैं आकाश का 1000 उठा लूँ तो 1000 क्या है? 1000 है उनकी एक्सपेक्टेशन। उन्होंने 1000 नहीं लगाया उसको बनाने में, 500 लगाया। तो 500 आपकी कॉस्ट हो गई और 1000 आपकी
एक्सपेक्टेशन होती है, ठीक है। अब सपोज करते हैं मार्केट में जो प्राइस तय हुई, जहाँ पर डिमांड और सप्लाई इस कमोडिटी की बराबर हुई, ये जो प्राइस थी सपोज करते हैं 1200 पे सेट हुई, यहाँ पर प्राइस आपकी 1200 थी, यानी आप एक यूनिट 1200 में बेचोगे। तो आप इससे कंपेयर करिए, यहाँ पे आपकी जो लागत थी, कॉस्ट थी, वो 500 थी, और आपने जो सोचा था कि आप कितने में बेचेंगे वो 1000 था। तो जब आप प्रॉफिट निकालने जाएं तो प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, ठीक। तो रेवेन्यू मैंने कहा कि आपका 1200 है, हम एक यूनिट की बात कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है, ओवरऑल बात नहीं कर रहे। तो आपको मार्केट से पता चला कि आप एक यूनिट को 1200 में बेच सकते हैं, तो आपने एक यूनिट बेची, 1200 कमा लिए, माइनस कॉस्ट, कितनी आपकी लागत थी 500, प्रॉफिट कितने का हो गया 700। ये क्या है आपका एक्चुअल में जो आपको प्रॉफिट हुआ, ठीक है, या फिर आप कह रहे हैं नेट प्रॉफिट, एग्जैक्टली जो हुआ। इसमें आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आपने 500 का सामान बनाया था, मार्केट की प्राइस 1200 पे निर्धारित हुई, आपने 1200 पे बेचा, 700 आपको प्रॉफिट हुआ। अगर मैं सरप्लस की बात करूँ, किसका सरप्लस, प्रोड्यूसर का सरप्लस, क्योंकि आप यहाँ पे प्रोड्यूसर का रोल प्ले कर रहे हैं। तो प्रोड्यूसर ने सोचा था, यानी कि आपने सोचा था कि आप 1000 में बेचेंगे, मतलब आपको कम से कम 1000 मिले, राइट। तो आपने सोचा था कि आपको 1000 मिले और आपको मिला कितना 1200। तो सरप्लस आपका क्या है 1200 माइनस 1000, सरप्लस आपका 200 है। तो हम सेम कमोडिटी की बात कर रहे हैं, हम सब कुछ सेम बात कर रहे हैं, लेकिन दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। हम एक तरफ बात कर रहे हैं रेवेन्यू कॉस्ट की, दूसरी तरफ बात कर रहे हैं प्रोड्यूसर के एक्सपेक्टेशन की। तो जब हम रेवेन्यू और कॉस्ट एग्जैक्टली जो हुआ था उससे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमें जो मिल रहा है वो है प्रॉफिट, जिसको हम कह रहे हैं 700। लेकिन जब हम ये कह रहे हैं कि प्रोड्यूसर क्या चाहता था और उसे क्या मिला, तो जब हम इसकी थिंकिंग की बात कर रहे हैं, तो हम जो बात करें जिस फिगर की 200 की, वो आपका सरप्लस है। तो ये आप कह सकते हैं कि जब आप सरप्लस की बात कर रहे हैं तो इट इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। और जब आप प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो इट इज एन एक्चुअल या फैक्चुअल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये डिफरेंस है जब हम बात कर रहे हैं कंज्यूम सरप्लस की या प्रॉफिट की। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सरप्लस एंड प्रॉफिट। जब आप प्रोड्यूसर सरप्लस डिफाइन करें तो आप ये नहीं कह सकते कि प्रोड्यूसर सरप्लस और प्रोड्यूसर का प्रॉफिट सेम होगा। क्या हमारे केस में सेम है? नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट ये कहना कि हमेशा सेम होगा ये गलत होगा, ठीक है। हाँ, कह सकते हैं वारंटेड ग्रोथ रेट की तरह, क्योंकि वहाँ भी आप लोग एक्सपेक्टेशंस डाल सकते हैं। तो आप देखिए, जब आप प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, आप एग्जैक्ट फिगर्स की बात कर रहे हैं, सब कुछ आपके सामने है, आप यू आर बीइंग टोटली प्रैक्टिकल। आप ये बात कर रहे हैं कि आपने इतना लगाया, मार्केट की प्राइस इतनी थी, आपको ये मिला। मतलब जब सब कुछ हो चुका है, सारा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो चुका है, तब आप तय कर पाते हैं कि आपका एक्चुअली में प्रॉफिट कितने का हुआ। प्रोड्यूसर सरप्लस एक तरीके से आपका प्री सेलिंग एक्सरसाइज है, मतलब अभी तक आपने मार्केट में बेचा नहीं है, आप मार्केट की प्राइस जानते नहीं है, पर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट आपका कब आप कैलकुलेट कर पाते हैं, जबकि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो चुका है, जितना भी आपको बनाना था आप बना चुके हैं, जो आपको बेचना था आप बेच चुके हैं जिस प्राइस पे, तो आपने उसको माइनस करके प्रॉफिट निकाल लिया। जब आप सरप्लस की बात कर रहे हैं तो अभी आप मार्केट में एंटर नहीं हुए, आपको मार्केट की प्राइस नहीं पता, आप केवल एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं कि मार्केट की प्राइस ये होगी, चाहे आप प्रोड्यूसर हो चाहे आप कंज्यूमर, और उसके हिसाब से आप तय करें। तो आप कह सकते हैं कि प्रोड्यूसर सरप्लस या कंज्यूमर सरप्लस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आपका प्री बाइंग या प्री सेलिंग कॉन्सेप्ट है। अभी तक आपने बेचा नहीं है या अभी तक आपने खरीदा नहीं है। प्रॉफिट आपका पोस्ट बाइंग या पोस्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट है, जब आप बेच चुके हैं, आप खरीद चुके हैं। तो सरप्लस का कॉन्सेप्ट आई होप अभी आप लोगों को क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझने की बात करते हैं। जब आप लोग कंज्यूमर सरप्लस की बात कर रहे हैं, तो हम कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, तो कंज्यूमर के लिए आपको क्वेश्चन में जो दिया होगा वो होगा उसका डिमांड फंक्शन, ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर आपका डिमांड, कंज्यूमर का जो भी आप रिस्पॉन्स दिखाएंगे वो आप उसके डिमांड फंक्शन से दिखाएंगे। जब आप प्रोड्यूसर सरप्लस की बात कर रहे हैं
तो प्रोड्यूसर के लिए आप यूज़ करेंगे सप्लाई का फंक्शन, यानी कि सप्लाई का कर्व। तो आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस को डायग्रामेटिकली, तो आपने क्या देखा होगा कि जो कंज्यूमर सरप्लस है उसके लिए बुक्स में जो यूज़ करते हैं कि आपको एक डिमांड का फंक्शन दे रहे हैं, मान लीजिए दिस इज द डिमांड फंक्शन, ठीक है, डिमांड कर्व है जिसका एक फंक्शन होगा, और हम अभी इसमें सप्लाई का कर्व नहीं बना रहे, बट मान लेते हैं कि सप्लाई का कर्व ये कोई पॉइंट ई है जहाँ से गुजरेगा, ठीक है, जहाँ से इस डिमांड कर्व को काटेगा, तो जहाँ पर आपका क्वांटिटी और प्राइस तय हो जाएगा। मान लीजिए प्राइस आपकी P0 और क्वांटिटी Q0 तय हो इक्विलिब्रियम पर, ठीक है, संतुलन में। ये तब आप क्वांटिटी दिखा रहे हैं y एक्सिस x एक्सिस पे, और आप x एक्सिस y एक्सिस पे आप प्राइस दिखा रहे हैं जो आप नॉर्मली दिखाते हैं। तो जो ये आपका कंज्यूमर है इसका जो डिमांड कर्व है, मान लीजिए मैं इसको नेम कर दूं डी इसका डिमांड कर्व है, और इक्विलिब्रियम पर अगर हम एक टेंटेटिव यहाँ पर एक सप्लाई कर्व ऐसे कुछ रफ बना दें, मान लीजिए ये कोई सप्लाई कर्व था, तो ये इस डिमांड कर्व को पॉइंट ई पर काट रहा है। तो यहाँ पर कंज्यूमर सरप्लस कैसे पता चल रहा है, ये जो कंज्यूमर था इसने सोचा था ये कितना पे करेगा, ये उतना पे करेगा जितना कि एरिया है अंडर द डिमांड कर्व, ठीक है, ये डिमांड कर्व है इसका जो, उसके नीचे का जो एरिया है, एरिया अंडर द डिमांड कर्व, उतना वो पे करने को तैयार था। यानी अगर हम OQ0 क्वांटिटी की बात करें तो ये पूरा एरिया वो इतना अमाउंट वो पे करने को तैयार था, यानी वो OD अमाउंट वो पे करने के लिए तैयार था, OD प्राइस वो पे करने के लिए तैयार था, ठीक है। मार्केट की प्राइस कहाँ पर सेट हुई, OP0 पर, तो इतनी जो प्राइस थी P0D जो उसने ज़्यादा एक्सपेक्ट करी थी वो उसको नहीं पे करनी पड़ी, यानी इक्विलिब्रियम पर क्वांटिटी कितनी बिक रही है OQ0, यानी कितनी डिमांड कर रहा है OQ0 क्वांटिटी के लिए ये OD प्राइस पे करने को तैयार था, बट ये मार्केट में जो प्राइस सेट हुई इसके लिए इसको सिर्फ OP0 प्राइस पे करनी पड़ी, यानी कि जो ये वाला एरिया है, ये वाला जो ट्रायंगल है एक तरीके से P0DE, ये वाला पार्ट इसका बच गया, इसको हम कह सकते हैं कि ये इसका कंज्यूमर सरप्लस है, यानी कि ये ज़्यादा पे करने को तैयार था, ये ODEQ0 इतना पे करने को तैयार था ये पूरा एरिया, लेकिन एक्चुअली में इसने पे कितना किया, इसने पे सिर्फ ये वाला एरिया किया, OP0 इंटू OQ0, यानी ये पे करने को ज़्यादा तैयार था, इसने पे कितना किया, इसने पे कम किया, इसने जितना मार्केट की इक्विलिब्रियम पे प्राइस और क्वांटिटी सेट होनी थी उसने उतना पे किया, यानी कि इसने OP0EQ0 पे किया। तो जो ये वाला शेडेड एरिया था वो कंज्यूमर सरप्लस था इसका। तो यानी विलिंगनेस टू पे माइनस एक्चुअल पेमेंट या एक्चुअल प्राइस, ये आपका था कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। यानी कंज्यूमर सरप्लस हम कैसे निकाल रहे हैं, वो कितना पे करने को तैयार था, विलिंगनेस टू पे माइनस एक्चुअली में उसने जितना पे किया, ये उसका कंज्यूमर सरप्लस था। अब ये जो उसकी विलिंगनेस टू पे है कि मैंने आपको बताया कि कैसे दिख रही है हमें, कि उसका डिमांड कर वाई एक्सिस पे जहाँ टच कर रहा है वो उतनी प्राइस पे करने को तैयार था, यानी वो OD प्राइस पे करने को तैयार था। तो अगर हमें मैथमेटिकली ये फिगर निकालना है कि वो कैसे इतना पे कर रहा है, कितना पे कर रहा है, ये मैथमेटिकली हमें निकालना है, तो हमें इस डिमांड कर्व के नीचे का एरिया चाहिए होगा, यानी कि हम डिमांड का जो फंक्शन हमें क्वेश्चन में दिया होगा हम उसे इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि मैंने आप लोग को क्या बताया था कि इंटीग्रेशन से हमें क्या पता चलता है, इंटीग्रेशन से हमें पता चलता है एरिया अंडर द डिमांड, ठीक है। तो इंटीग्रेशन से हमें एरिया अंडर द डिमांड का पता चलता है, तो अगर हमें डिमांड कर्व के नीचे का एरिया चाहिए यहाँ तक मान लीजिए, तो हमें
इस डिमांड कर्व के फंक्शन को, जो आपका डिमांड फंक्शन होगा, उसे आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। डिमांड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको उस कंज्यूमर का पूरा ये पता चल जाएगा कि वो कितना पे करने को तैयार है, ठीक है। उसके बाद आप उसमें से माइनस करेंगे जो उसने एक्चुअली पे किया। उसने एक्चुअली पे कितना किया, OP0 जितनी प्राइस थी मार्केट में इंटू OQ0 जितनी क्वांटिटी उसने खरीदी, यानी उसने ये वाला पूरा अमाउंट, ये वाला पूरा स्क्वायर उसने पे किया। पे कितना करने को तैयार था, पे करने को वो तैयार था ये पूरा ग्रीन वाला एरिया, लेकिन उसने पे कितना किया, सिर्फ ये रेड वाला एरिया। तो ये जो बच गया जो ग्रीन वाला पार्ट, ये तो उसका था कंज्यूमर सरप्लस जी। ठीक है। तो जब हम कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला लिखते हैं तो कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ, मान लीजिए आपका कोई डिमांड फंक्शन है, मान लीजिए वो x के रिस्पेक्ट में है तो विद रिस्पेक्ट टू dx, या मान लीजिए dq कर दूं अगर क्वांटिटी है तो, माइनस जितना प्राइस थी मार्केट में, मान लीजिए हमारे केस में OP0 थी, इनटू जितनी उसने क्वांटिटी खरीदी Q0। मैंने क्या कहा आपसे, फिर से समझिए। पहली बात, इस इंटीग्रेशन का जो वो होगा, रेंज होगी, वो 0 से लेके Q0 होगी, 0 से लेके Q0। आप इस रेंज में फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। आपको इतने ही एरिया में डिमांड फंक्शन का एरिया अंडर द कर्व चाहिए, तो आप डिमांड फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो आपको इतने एरिया का, ये पूरे एरिया का आपको एरिया अंडर द कर्व मिल जा रहा है, और माइनस आप उसमें से क्या कर रहे हैं, जो आपने एक्चुअली पे किया T0 इंटू Q0। तो ये आपका कंज्यूमर सरप्लस क्लियर है। यानी कि कंज्यूमर सरप्लस अगर मैं एरिया वाइज लिख दूं ऊपर वाले एग्जांपल में, तो ODEQ0 माइनस OP0 EQ0। जिसको नहीं समझ में आया हो पूछ लीजिए, और अगर समझ में आ गया तो कह दीजिए हाँ क्लियर है, फिर मैं आगे थोड़ी सी समझ। मीरा चलिए अभी क्वेश्चन सॉल्व करूंगी तब आपको क्लियर हो जाएगा। DQ क्यों लिखा मैंने, हो सकता है डिमांड फंक्शन इसका D इज इक्वल टू 3 माइनस 2Q, हो सकता है ऐसा रहा हो। तो ऐसा रहा हो तो ये जो आपका इधर जो वेरिएबल होगा आप उसके रिस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेट करेंगे ना। फॉर्मूला एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं, एक सेकंड। मैंने जो फॉर्मूला लिखा पहले वो समझिए और फिर उसको डायग्राम से रिलेट करिए। मान लीजिए आपका कोई डिमांड फंक्शन दिया है क्वेश्चन में, डिमांड फंक्शन आपका नाम है, हाँ जिसके फॉर्म में होगा आपको वो लिखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर एक्चुअली डायग्राम में क्यों लिया था, इसलिए क्यों लिख दिया, आपको जो दिया होगा क्वेश्चन में आप उसके हिसाब से लिखें, ठीक है। तो मान लीजिए आप लोगों को कोई डिमांड फंक्शन क्वेश्चन में दिया है, P इज इक्वल टू 25 माइनस 3Q सपोज करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा था, आप लिख रहे हैं, मान लीजिए फंक्शन जो आपका Q का है विद रिस्पेक्ट टू DQ, आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं। इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज होगी 0 से जहाँ तक आपका इक्विलिब्रियम है। क्यों, क्योंकि आपने कहा ये आपका डिमांड फंक्शन है, डिमांड कर्व है। मैंने कहा कि किसी ई पॉइंट पर आपका इक्विलिब्रियम तय हो रहा है, जहाँ पर आपकी क्वांटिटी डिसाइड हो रही है OQ0, मतलब 0 से लेके OQ0 इतना आप क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं, और मतलब कि आपको डिमांड कर्व में O से लेके Q0 तक इतना एरिया चाहिए आपको, एरिया अंडर द डिमांड कर्व का, हमें इसके आगे का नहीं चाहिए।
इसलिए जो इस इंटीग्रेशन की जो रेंज होगी वो 0 से लेके Q0 होगी। मैं यहाँ पर Q0 लिख रही हूँ, एक्चुअली में वो Q0 नंबर ऑफ यूनिट्स होगा, 2 3 4 5 जो भी होगा, तो आप वो लिखेंगे। ठीक है, तो ये करके आपको क्या मिला, अभी आधा पार्ट मैंने फॉर्मूले पर लिखा है, ये करके आपको ये पूरा एरिया मिल गया जो मैंने अभी ऑरेंज से कर रखा है। ठीक है, लेकिन इक्विलिब्रियम पे क्या तय हो रहा है, सिर्फ क्वांटिटी नहीं तय हो रही, प्राइस भी तय हो रही है, वो प्राइस है P0। तो एक्चुअली में आप OP0 क्वांटिटी खरीदने के लिए कितना पेमेंट कर रहे हैं, OP0। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने टोटल कितना पेमेंट किया, तो आप बोलेंगे OP0 इंटू OQ0, यानी ये पूरा आपका जो स्क्वायर है, जो अब मैंने ब्लू से कर दिया, इतना पेमेंट आपने किया। तो मतलब आपने जो पहले जो मैंने ऑरेंज से किया था उतना आप पे करने को तैयार थे, और एक्चुअली में आपने पे किया सिर्फ ये ब्लू वाला एरिया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एरिया अंडर द कर्व जब आप निकाल रहे हैं इतने एरिया का, आप इसमें से ये ब्लू वाला एरिया माइनस करेंगे। तो ब्लू वाला एरिया माइनस करने के लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, माइनस P0 इंटू Q0, जो आपने टोटल पेमेंट किया। अभी क्लियर है? यस। तो कंज्यूमर सरप्लस आपका कैसे क्या दिखा रहा है, कंज्यूमर सरप्लस आपका दिखा रहा है ये वाला जो पार्ट है ये आपका विलिंगनेस टू पे है, आप कितना पे करना चाहते थे, माइनस ये वाला जो पार्ट है P0 ये जो आपने एक्चुअली पे किया, ये वो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका कंज्यूमर सरप्लस है। अब क्लियर है? जी। अब इसी तरीके से प्रोड्यूसर सरप्लस समझते हैं। प्रोड्यूसर सरप्लस के लिए हमें डिमांड करनी चाहिए होगा, हमें सप्लाई करनी चाहिए होगा। ठीक है, क्योंकि हम प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं, तो प्रोड्यूसर के लिए हमें सप्लाई कर्व चाहिए। तो सप्लाई कर्व का आपका एक सप्लाई का फंक्शन दिया होगा क्वेश्चन में। तो प्रोड्यूसर के केस में क्या है कि वो जितना मार्केट में जिस प्राइस पर बेचने को वो तैयार हो रहा है उससे ज़्यादा पर वो बेच पा रहा है, यानी कि प्रोड्यूसर के केस में जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो किसी ज़्यादा लेवल पे तय हो रही है जितना उसने सोचा नहीं था। ठीक है, P0 Q0 का इंटीग्रेशन नहीं होगा अंकित, वो एक फंक्शन नहीं है। आपको क्वेश्चन में P यानी जो प्राइस है और Q यानी जो क्वांटिटी है, उनमें से किसी एक की वैल्यू आपको दी होगी क्वेश्चन में, तो दूसरे की वैल्यू आप डिमांड फंक्शन में रख के निकाल लेंगे, तो ये आपका एग्जैक्ट फिगर होगा, केवल फंक्शन इसका होगा, तो आपको सिर्फ ये इंटीग्रेट करना है, इसकी तो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू है। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो क्या प्रोड्यूसर पे आ गए, तो प्रोड्यूसर सरप्लस के लिए हमें सप्लाई कर्व चाहिए जिसका एक सप्लाई फंक्शन होगा। ठीक है, तो सप्लाई कर्व इसका बना लेते हैं पहले। तो मान लीजिए ये उसका सप्लाई कर्व है, इधर हम वाई एक्सिस पे फिर से प्राइस दिखा रहे हैं और एक्स एक्सिस पे हम लोग क्वांटिटी दिखा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डिमांड कर्व मान लीजिए किसी पॉइंट ई पर आपके सप्लाई कर्व को काट रहा है। अब यहाँ पे डिमांड कर्व बना लेते हैं। चलिए मान लीजिए ये आपका डिमांड कर्व था, ये किसी पॉइंट ई पर आपके सप्लाई कर्व को काट रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस तय हो जा रही है, यानी कि ये जब प्रोड्यूसर मार्केट में जाएगा तो ये OQ0 क्वांटिटी OP0 प्राइस पर बेच पाएगा। ठीक है, मीराज अली कंज्यूमर बेचने को नहीं, कंज्यूमर खरीदने को तैयार होता है। आपने ये जो लिखा है ये उल्टा लिखा है, कंज्यूमर खरीदने को जितने पर तैयार है उससे कम प्राइस में उसको वही सेम चीज मिल जाती है, तो उसका सरप्लस हो रहा है। कंज्यूमर आपका उपभोक्ता है, उत्पादक नहीं है। प्रोड्यूसर की बात करते हैं, तो प्रोड्यूसर जो है मार्केट में एंटर करता है, उसका ये सप्लाई कर्व है, सप्लाई कर्व वाई एक्सिस को कहाँ पर छू रहा है, इस पॉइंट पे छू रहा है। मान लीजिए मैं इसको पॉइंट एस नेम कर देती हूँ। ठीक है, तो यानी कि ये जो प्रोड्यूसर है ये आपका
चाहता है कि इसको कम से कम ओएस प्राइस मार्केट में मिल जाए। ये वाई एक्सिस पे हम लोग प्राइस दिखा रहे हैं ना, तो वाई एक्सिस में इसका सप्लाई कर्व जहाँ पर टच कर रहा है वहाँ पर ये तय हो रहा है कि ये प्रोड्यूसर क्या चाहता है कि इसको मिनिमम कितनी प्राइस मिल जाए। तो ये चाहता है कि इसको मिनिमम ओएस प्राइस मिल जाए, ठीक है। प्राइस मार्केट में है कितनी, ओपी 0। तो अगर इक्विलिब्रियम पे ये जो क्वांटिटी आप लोग की निर्धारित हो रही है ओक्यू 0, इसके बारे में बात की जाए तो हमें चाहिए होगा प्रोड्यूसर के सप्लाई कर्व के अंडर का एरिया कहाँ तक, 0 से ओक्यू 0 तक, सॉरी 0 से क्यू 0 तक हमें इतने का एरिया चाहिए सप्लाई कर्व के नीचे का। यानी कि हमें ये एरिया चाहिए, ये क्या है, जितने पर प्रोड्यूसर बेचने को तैयार था। और एक्चुअली में वो बेच कितने में रहा है, वो बेच रहा है आपका ओपी 0 पर वही सेम क्वांटिटी। यानी उसे मिल कितना रहा है, उसे ओपी 0 इंटू ओक्यू 0 मिल रहा है, मतलब उसे ये पूरा स्क्वायर मिल रहा है। जो मैंने ग्रीन में लिखा है, ग्रीन में मार्क किया है, इतना वो एक्सपेक्ट कर रहा था, और जो मैंने पर्पल में मार्क किया है, इतना एक्चुअली में उसको मिल रहा है। यानी कि उसको मिल ज़्यादा रहा है, उसने एक्सपेक्ट कम किया था, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम सरप्लस की बात कर रहे हैं, तो हम ज़्यादा वाली क्वांटिटी पहले लिखेंगे। तो जब हम प्रोड्यूसर सरप्लस का फॉर्मूला देखेंगे तो यहाँ पर हमारी ज़्यादा वाली क्वांटिटी कौन सी है, जो उसको मिल रहा है। उसे क्या मिल रहा है, वो ओक्यू 0 क्वांटिटी को मार्केट में ओपी 0 प्राइस पे बेच रहा है, तो उसको ये पूरा स्क्वायर मिल रहा है। यानी P0 Q0 उसको मिल रहा है, वो Q0 क्वांटिटी को P0 प्राइस पे बेच रहा है, तो ये उसका टोटल रेवेन्यू है जो उसे मिल रहा है। माइनस करेंगे वो वाला पार्ट जो उसने एक्सपेक्ट किया था कि उसको मिलना चाहिए। तो वो वाला पार्ट कौन सा है, वो वाला पार्ट ये ग्रीन वाला पार्ट है। और ये आप कैसे निकालेंगे, ये वाला पार्ट आपका सप्लाई कर्व के नीचे का एरिया है। तो आप सप्लाई फंक्शन जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, आप इंटीग्रेट करेंगे। आपका मान लीजिए ये कोई सप्लाई फंक्शन दिया हुआ क्वेश्चन में विद रिस्पेक्ट टू मान लीजिए डी क्यू, आप उसे इंटीग्रेट करेंगे और उसकी जो रेंज होगी वो होगी 0 से लेके Q0, 0 से लेके Q0। तो आपको मिल जाएगा ये ग्रीन वाला पार्ट, जो कि वो पार्ट था जो प्रोड्यूसर पे कर जो प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसको मिलना चाहिए। वो ठीक है आपका अंकित, वो बात ठीक है, लेकिन वो आप नेचर ऑफ सप्लाई कर्व की बात कर रहे हैं। एक्चुअली में प्रोड्यूसर एक मिनिमम लेवल एक्सपेक्ट कर रहा है, तो हम उस मिनिमम लेवल की बात कर रहे हैं। वो मिनिमम लेवल आपका ओएस है, जहाँ पे आपका सप्लाई कर्व आपके वाई एक्सिस पे टच कर रहा है, क्योंकि वाई एक्सिस पे आप प्राइस दिखा रहे हैं। बाकी तो ठीक है, जाहिर सी बात है, जैसे जैसे वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है वो मोटिवेटेड तभी होगा जब वो उसको लगेगा कि उसको ज़्यादा प्राइस मिलती जाए। वो उसके फर्दर एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहे हैं आप। हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि जब वो मार्केट में एंटर कर रहा है तो वो क्या सोच रहा है कि वो कितने में बेचे। तो हम वहाँ इनिशियल प्राइस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, उसने एक्चुअली में जितना उसको मिला माइनस जितना वो पाना एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतना तो उसको मिल जाएगा। यानी कि ये वाला पूरा एरिया माइनस ये ग्रीन वाला एरिया, तो प्रोड्यूसर सरप्लस आपका कौन सा एरिया हो गया, ये रेड वाला। दिस इज योर प्रोड्यूसर सरप्लस। यानी अगर मैं एरिया में लिख दूं तो P0 Q0 कौन सा एरिया हो गया, OP0 EQ0, OP0 EQ0 माइनस OS EQ0। यानी कि आपका जो प्रोड्यूसर सरफेस है वो ये वाला ट्राइंगल है, यानी ट्राइंगल SP0E, ये आपका प्रोड्यूसर सरफेस है। मीरा जली 10 में खरीदना चाहता था, 5 रुपए में मिल गए, हाँ यही कंज्यूमर सरफेस है। अब किसी को कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो फिर से पूछ लीजिए। हम लोग यहाँ पर नेचर ऑफ डिमांड या नेचर ऑफ सप्लाई कर्व की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि जब कंज्यूमर मार्केट में एंटर करता है या जब प्रोड्यूसर मार्केट में एंटर करता है तब उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग ये देखते हैं कि मार्केट की प्राइस कहाँ पर सेट हो रही है, एंड अकॉर्डिंगली फिर हम देखते हैं कि सरप्लस कितना हो। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, मैंने फिर भी बहुत टाइम दे दिया इस कॉन्सेप्ट के साथ। अभी क्लियर है? यस। यस और नो?
ठीक है, तो एक क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन में तो एक डिमांड फंक्शन दिया हुआ है। डिमांड फंक्शन आपका है p इज इक्वल टू 42 माइनस 5q माइनस क्यू स्क्वायर। आपको क्या करना है, क्योंकि डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, तो फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस निकालना है आप लोगों को। गिवन दैट द मार्केट प्राइस, यानी कि p की वैल्यू आपको दिया हुआ है, p इज इक्वल टू 6। तो जब देखिए क्वेश्चन में आपको या तो p की वैल्यू दी होगी या तो q की वैल्यू दी होगी, ठीक है। सबसे पहला काम आप देखिए क्या दिया हुआ है, आपको यहाँ पर p की वैल्यू दी हुई है, तो आपका काम है p की वैल्यू यहाँ इस डिमांड फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करके q की वैल्यू निकालना है। यानी p की जगह आप रख दीजिए 6 इज इक्वल टू 42 माइनस 5q माइनस क्यू स्क्वायर, या फिर सारा इक्वेशन ले आइए आप राइट साइड पर, इसको 6 पे इधर लेते जाइए, तो 42 माइनस 6 36 माइनस 5q माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फैक्टराइज करने वाला है, इसको फैक्टराइज करिए, देखिए q की क्या वैल्यूज आ रही है। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 5q प्लस 36, जिस फॉर्म में आप लोग यूजुअली पढ़ते हैं। तो q की दो वैल्यूज आ रही है -9 और q की एक दूसरी वैल्यू है 4, और q यहाँ पर क्या है आपका क्वांटिटी, आपने कितनी मात्रा बनाई, तो ऑब्वियसली बात है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम लोग पॉजिटिव वाली वैल्यू को टेक ओवर करेंगे, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन में दो इन्फॉर्मेशन दी है, p की वैल्यू 6, q की वैल्यू 4। मतलब अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, क्योंकि हम लोग कंज्यूमर सरप्लस की बात कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम पर आपकी q की वैल्यू 4 है और प्राइस आपकी 6 है। तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे डिमांड फंक्शन को, तो उसका रेंज होगा 0 से 4, ठीक है। तो कंज्यूमर सरप्लस के लिए हम लोग ने क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि हम लोग डिमांड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डिमांड फंक्शन रेंज होगी 0 से 4। डिमांड फंक्शन आपका है 42 माइनस 5q माइनस क्यू स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dq एंड माइनस p इंटू क्यू। p इंटू क्यू अब आपने क्वेश्चन से निकाल ही रहे, p आपका 6 था और q आपका 4 है, ठीक है। तो अब वर्कआउट करिए और बताइए कि क्या आएगा। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेट करेंगे इस फंक्शन को, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 42q माइनस 5q स्क्वायर बाई 2 माइनस क्यू क्यूब बाई 3, और रेंज है इसकी 0 से 4 एंड माइनस p इंटू क्यू, यानी 6 इंटू 4। ये लीजिए। आप इसको सॉल्व करिए, और यहाँ पर q की वैल्यू की जगह आप क्या रख रहे हैं, 0 का तो कोई मतलब नहीं है, 0 में तो पूरा आपका 0 हो जाएगा। q की वैल्यू 4 रखिए और देखिए कि आपका क्या आ रहा है, तो आपका 24 हो जाएगा। इधर वाला बताइए अंदर क्या है, 42 इंटू 4 168 माइनस 80 बाई 2 माइनस 64 बाई 3। 0 का निकालने का मतलब ही नहीं है, 0 का मतलब तो 0 है, तो जो भी आएगा वो 0 से माइनस होकर तो वही रहने वाला है। तो फाइंड आउट करिए और बताइए क्या आ रहा है कंज्यूमर सरप्लस। $72 आ रहा है।
और भी कोई बताइए। ठीक है, 72 मार्क्स है। तो ये आप यहाँ पे जब अब आपको अगर क्वेश्चन में कुछ यूनिट्स वगैरह दिया है तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे ही लिख के छोड़ दीजिए, या तो प्लीज़ लगाना है तो लगा दीजिए, क्योंकि यूनिट्स यूजुअली आप लोग को दी नहीं होती है क्वेश्चन, तो हम लोग कह नहीं सकते कि हमें कौन सी यूनिट लगानी है। इसी तरीके से प्रोड्यूसर सरप्लस पे आपको क्या दिया होगा, इस क्वेश्चन में आप लोगों को डिमांड का फंक्शन दिया था। जब आपको प्रोड्यूसर सरप्लस निकालने को कहेगा तो आपको सप्लाई का फंक्शन दिया होगा, और वहाँ से आप प्रोड्यूसर सरप्लस निकालेंगे। किसी किसी केस में आप लोगों को देखिए, जब भी आपको डिमांड फंक्शन या सप्लाई फंक्शन दिया होगा और आपको कंज्यूमर सरप्लस या प्रोड्यूसर सरप्लस निकालना होगा, तो आपको या तो पी की वैल्यू दिया होगा या तो आपको क्यू की वैल्यू दिया होगा। तो जिसकी भी दिया होगा आप दूसरे की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। बट कई बार क्या होगा, क्वेश्चन में आपको जो है डिमांड का फंक्शन भी दिया होगा, सप्लाई का फंक्शन भी दिया होगा, पर आपको प्राइस या क्वांटिटी दोनों में से किसी की वैल्यू नहीं दी होगी, और आपसे कहेगा कि कंज्यूमर सरप्लस निकालिए या प्रोड्यूसर सरप्लस निकालिए या दोनों निकालिए। तो अगर आपको क्वेश्चन में दोनों आपको फंक्शंस दिए हों और आपको प्राइस या क्वांटिटी की वैल्यू ना दी हो, तो आपको प्रिंसिपल लगाना है डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई वाला, क्योंकि डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई जब आप करते हैं तब आपको इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मिलती है। मीरा जली, पिंटू पटेल, शिवांशु द्विवेदी, आप सबने गलत आंसर दिया था। अंकित मौर्य का आंसर ठीक है, 82.67 है। कैलकुलेशन में थोड़ा आप लोग अपना हाथ साफ करिए, नहीं तो एग्जाम में सारा वो गलत हो जाना है। मैंने आप लोगों को टोका नहीं, क्योंकि मुझे था कि अभी आप लोग पहले खुद सॉल्व कर लीजिए और लोग। खैर, तो देखिए, मैं अभी मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगी, क्योंकि ये तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था जो हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। एक प्रोड्यूसर सरप्लस का डिस्कस करने के बाद एक थोड़ा सा मार्केट ओरिएंटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जहाँ पर जो मैं आपको समझा रही हूँ उस तरह की इन्फॉर्मेशन भी होगी। तो इन द मीन वाइल आप लोग देख लीजिए इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं, उसमें आप लोग जितने भी लगा पाए लगाइए, जो नहीं लगा पाएंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में। अभी मैं एक दो टाइप के इसी में कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस में आप लोग के साथ और क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी, और इसके बाद हम लोग मूव करेंगे प्रोबेबिलिटी वाले पार्ट पर, जो आप लोग का प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक है। नेक्स्ट क्लास में वेंसडे कल नहीं ले रहे हैं हम, नेक्स्ट क्लास अब हम लेंगे सीधे सैटरडे को, ठीक है। यही होता है शिवांशु, जब क्लास में जब ये एटीट्यूड होता है ना बच्चों का, एग्जामिनेशन में किसी एक का आंसर पूछ लिया, अच्छा तुम्हारा ये आ रहा है, अच्छा मेरा ये नहीं आ रहा है, तब तो मेरा ही गलत होगा, तो फिर मैं अपना चेंज कर लेता हूँ, कुछ भी करके वो आंसर लेके आता हूँ, फिर माउथ पब्लिसिटी होते होते सब लोग वही आंसर लाना चाहते हैं, तो अल्टीमेटली जो एक गलत करता है सब लोग उसको फॉलो करते हैं, और फिर अल्टीमेटली सब लोग वही काम करते हैं। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, आप लोग इतना आप लोग पढ़ चुके हैं कि आप लोग अपना आंसर सही निकाल सकते हैं। दूसरे के कॉन्फिडेंस को अपने कॉन्फिडेंस पर ओवरटेक मत करने दीजिए। मैंने इसीलिए नहीं टोका आप लोगों को। हम अच्छा सुनिए, हम लोग नेक्स्ट क्लास सैटरडे को लेंगे, कल मैं नहीं ले रही हूँ क्लास। रवीन सर ने इस वीक आई थिंक क्लास ऑफ की है, क्योंकि मास्टर्स के इंटरनल्स हैं, तो थोड़ा वो बिजी हैं, सभी लोग बिजी हैं, तो सैटरडे को नेक्स्ट क्लास होगी मेरी, ठीक है। सैटरडे 9:50 CMP लाइव। अमित शुक्ला, वाइवा आप लोगों का एग्जामिनेशन के बाद ही होता है, तो अब आप लोग का प्रपोज्ड एग्जामिनेशन जब भी है एक बार उसका वो आने दीजिए टाइम टेबल, तो एग्जाम के बाद ही रखते हैं वो लोग, फिर इन्फॉर्मेशन जब जैसी होगी मैं आप लोगों को कन्वे करूँगी, ठीक है। चलिए फिर क्लास ओवर कर रहे हैं, सैटरडे को मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।